गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं अर्चना श्रीवास्तव आज कक्षा 12 आर्ट की गृह विज्ञान की ऑनलाइन क्लास शुरू करने जा रही हूँ, जिसमें पाठ फर्स्ट है पोषण एवं संतुलित आहार, जिसका कि पहला हेडिंग है आहार एवं पोषण। आहार एवं पोषण वह पदार्थ है जो खाया गया हो और शरीर द्वारा अवशोषित किया गया हो, जो शरीर की वृद्धि एवं निर्माण करें और शरीर की विभिन्न क्रियाओं को नियंत्रित करें, जिसका परिभाषा चैम्बर्स शब्दकोश के अनुसार इस प्रकार दी गई है। भोजन व आहार वह पदार्थ है जो खाया जा सके, पचाया जा सके तथा शरीर की वृद्धि एवं निर्माण करे। अब बीच में हेडिंग होगा संतुलित आहार का अर्थ। विभिन्न खाद्य पदार्थों के मिश्रण से बना वह आहार जो हमारे शरीर की आवश्यकताओं के अनुसार उचित मात्रा में और साथ ही शरीर के संचय कोष के लिए कुछ मात्रा में पौष्टिक तत्व प्रदान करता है, वह संतुलित आहार कहलाता है। अब आपका हेडिंग होगा संतुलित आहार को प्रभावित करने वाले कारक। संतुलित आहार को प्रभावित करने वाले कारक व निर्धारक इस प्रकार हैं, जिसमें कि पहला हेडिंग होगा आपका आयु। संतुलित आहार को प्रभावित करने वाला मुख्य घटक है आयु। विभिन्न आयु वर्ग के लोगों की संतुलित आहार की आवश्यकता भिन्न भिन्न होती है, उसी के अनुसार व्यक्ति को संतुलित आहार देना चाहिए। दूसरा हेडिंग है लिंग। स्त्री और पुरुषों के संतुलित आहार में अंतर होता है, जैसे कि पुरुषों में आकार, भार और क्रियाशीलता अधिक होने के कारण उन्हें संतुलित आहार या ऊर्जा की अधिक आवश्यकता होती है, तथा स्त्रियों को उनकी अपेक्षा कम आहार की आवश्यकता होती है। इस प्रकार से लिंग जो है वो संतुलित आहार की आवश्यकता को प्रभावित करता है। तीसरा है आपका स्वास्थ्य। व्यक्ति के स्वास्थ्य की परिस्थितियों के अनुसार भी पोषक तत्वों की आवश्यकता प्रभावित होती है। एग्जाम्पल है इसका कि यदि कोई रोगी व्यक्ति है तो उसकी पोषण की आवश्यकता एक स्वस्थ व्यक्ति के मुकाबले में बदल जाती है। अगला है, चौथा है आपका हेडिंग क्रियाशीलता। क्रियाशीलता के आधार पर भी व्यक्ति की संतुलित आहार की आवश्यकता प्रभावित होती है। जैसे यदि कोई व्यक्ति अधिक कार्य करता है तो उसकी आहार की आवश्यकता जो है वो अंतर हो जाती है। अगला हेडिंग है आपका जलवायु।
जलवायु तथा मौसम के अनुसार भी संतुलित आहार की आवश्यकता प्रभावित होती है। जैसे गर्म प्रदेश में रहने वाले लोगों की आवश्यकता ठंडे प्रदेश में रहने वाले लोगों की अपेक्षा अलग हो जाती है। अगला है विशेष अवस्थाएं। विशेष अवस्थाएं कई बार इस प्रकार से पोषण की आवश्यकता को प्रभावित करती है, जैसे कि गर्भावस्था तथा दुग्धपान की अवस्था में स्त्रियों की पोषण की आवश्यकता बदल जाती है और सामान्य स्त्रियों की आवश्यकता भिन्न होती है। और ऑपरेशन की अवस्था तथा ऑपरेशन के बाद की अवस्था में भी संतुलित आहार की आवश्यकता बढ़ जाती है। अब आपका अगला हेडिंग होगा बीच में विभिन्न अवस्थाओं में संतुलित आहार। जैसा कि ये हेडिंग लिखा हुआ है, विभिन्न अवस्थाओं में संतुलित आहार। प्रत्येक प्राणी के लिए संतुलित आहार की मात्रा का निर्धारण अलग अलग होता है, जो कि इस प्रकार है, जिसमें कि पहला हेडिंग है नवजात शिशु का आहार। नवजात शिशु का मुख्य आधार माँ का दूध होता है, जो शिशु के स्वास्थ्य, शारीरिक वृद्धि तथा जीवन शक्ति के लिए अत्यंत आवश्यक होता है। माँ के दूध में वे सभी पोषक तत्व उचित मात्रा में पाए जाते हैं, जो कि बच्चे के लिए अत्यंत आवश्यक होते हैं। अगला हेडिंग है आपका बाल्यावस्था में आहार। एक से 3 वर्ष की अवस्थाओं में बच्चों की तीव्र शारीरिक वृद्धि होती है, इसलिए उनके आहार में प्रोटीन तथा कार्बोहाइड्रेट युक्त आहार का होना अत्यंत आवश्यक होता है। अगला है आपका स्कूली बच्चों का आहार। स्कूल जाने वाले बच्चों की अवस्था में बच्चों की वृद्धि की दर अधिक होती है, इसलिए इस अवस्था में उन्हें अधिक मात्रा में प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट की आवश्यकता होती है। अगला है आपका किशोरावस्था का आहार। किशोरावस्था में शारीरिक तथा मानसिक विकास दोनों ही तीव्र गति से होता है, अतः उनके आहार में प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा तथा विटामिन व फाइबर होना अत्यंत आवश्यक है। लड़कों को लड़कियों की अपेक्षा अधिक कैलोरी ऊर्जा की आवश्यकता होती है। लड़कों को 2650 किलो कैलोरी तथा लड़कियों को 2080 किलो कैलोरी की आवश्यकता होती है। अगला हेडिंग है आपका वयस्क पुरुष का आहार। वयस्क पुरुष को महिला की अपेक्षा अधिक शारीरिक कार्य करना पड़ता है, इसलिए उन्हें अधिक कैलोरी युक्त भोजन की आवश्यकता होती है। अगला है
वयस्क महिला का आहार। वयस्क महिलाओं को वयस्क पुरुषों की अपेक्षा कैलोरी युक्त भोजन की आवश्यकता कम होती है, किंतु गर्भवती तथा स्तनपान कराने वाली महिलाओं को अधिक कैलोरी की आवश्यकता होती है, क्योंकि उनकी अवस्थाओं में अंतर होता है। अगला है आपका प्रौढ़ावस्था में आहार। प्रौढ़ावस्था में शरीर के अंग बहुत शिथिल पड़ जाते हैं तथा पाचन संस्थान कमज़ोर हो जाता है। ऐसी स्थिति में उन्हें अधिक कैलोरी युक्त भोजन नहीं देना चाहिए, अर्थात उन्हें कम कैलोरी युक्त भोजन की आवश्यकता होती है।